मुझे अपने मसले में घसीट लिया है ना, और अगर तुम लोग मेरे बच्चे को लेकर कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आराम से पुरसुकून हो जाओ। मेरी जिंदगी तो तबाह कर चुके हैं। आमिर यिल्दिज़ मैं हूँ। जैरिन के एक्सीडेंट वाले केस के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसने तो उसकी जान बचाई थी। कि तुम्हें बेटा कहा है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। बेटा कहा था, मगर तुम तो शैतान निकले। ठीक है, मैं समझ गया। बस तुम नजर रखो और अगर कोई बात सामने आए तो मुझे जरूर बताना। चलो ठीक है, फिर बात होती है। शब बखैर। वो क्या कह रहे हैं बाबा? असल में उसके बयानात में काफी तजाद आ रहा है। बस इसी शक को बुनियाद बनाकर उसे हिरासत में ले लिया। मतलब उन्हें बयान दिया गया है, उनके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है। अगर कोई और सबूत नहीं होता तो उसे हिरासत में कभी नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब करके अपने आप को खुद ही फंसवा दिया। आज का दिन तो बहुत बुरा था। क्या क्या देखने को मिला। तुम लोग बैठो, मैं जरा आयशा को जाकर देख लूं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। बहुत थक गई हूँ। ठीक है अम्मी, अब जाकर आराम करें, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। बाबा आप भी सो जाएं, आप तो इस्तांबुल से आए हैं। चलो बेटा, मुझे भी इजाजत दो। आज का दिन वाकई में हम सब के लिए बहुत बुरा था। चलो मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। सुबह मुलाकात होती है। और हाँ, हो सके तो बेटा मीरों से दूर रहना। अगर वो बेकसूर हुआ तो वो खुद ही छूट जाएगा, बाकी तुम खुद जानती हो। बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। वो बच्चे हाईवे पे थे, खतरे में थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ देता तो कुछ हो जाता उनके साथ। समझे आप जरा। गुस्सा मत करें, बस मैं निकल रहा हूँ फौरन। ओह, असल में वो तो यहाँ से भाग चुका था, लेकिन आयशा और उज़ैर को बचाने के चक्कर में उसने खुद को खतरे में डाला। ऐसे कैसे बाबा? इसका क्या मतलब है? बेटा मैं ये नहीं जानता कि वो कसूरवार है या नहीं, लेकिन अगर उसने बच्चों को बचाने की खातिर अपने आप को खतरे में डाला है तो मैं साथ दूंगा उसका। और मैं ऐसा करता हूं कि उसके वकील से खुद बात करता हूं। देखेंगे कि केस कहां तक जाता है। अगर वो कसूरवार हुआ तो फिर जाहिर है उसकी गलती है, लेकिन अगर वो बेकसूर हुआ तो हम उसे छुड़ा लेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। मुझे कॉल करनी है। क्या कोई सुन रहा है? ऑफिसर, तुम बस एक कॉल कर सकते हो। हेलो सईद भाई, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए बोट निकल गई। क्या तुम जेल में हो? जी हाँ। आप बाबा को बता दीजिएगा, वरना उन्हें मालूम तो हो ही जाएगा। बेहतर है आप बता दें। भाई मेरे लिए कोई वकील भेजे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा कहिए भाई। तुम्हारे बाबा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक वकील का बंदोबस्त कर देता हूँ। इसलिए अभी तुम खुद से कोई बयान मत देना, वकील के आने का इंतजार करो। बाबा क्यों नहीं भेजेंगे? क्या उन्हें मालूम हो गया है? क्या वो बोर्ड वाली बात पे नाराज है मुझसे? हेलो सईद भाई, आप सुन रहे हैं? तुम्हारे बारे में पुलिस को रिपोर्ट तुम्हारे बाबा ने की है। क्या? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को नहीं रोक सका। और सच पूछो तो किसी बोर्ड का इंतजाम नहीं हुआ था। भाई वो ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। कह दें ये मजाक है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। वो ऐसा नहीं कर सकते।
उनका बेटा हूं मैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शायद माजी की वजह से तुम्हारे बाबा तुम्हें आज तक माफ नहीं कर पाए, मगर मैंने बहुत कोशिश की। क्या आपने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की बाबा? क्यों किया? बाबा ने क्या सोच के ये सब किया होगा? मुझे तो उनकी कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम्हें कुछ समझ आया था सारा? मुझे नहीं पता वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। शायद उसे लगा तुम बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रही हो। बिल्कुल, उसे मालूम था। कहा भी था उसने। यानी उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो कसूरवार था। सारा, क्या तुम्हें लगता है कि मीरो इतना बुरा हो सकता है कि उसने ये सब किया हो? उसने एक्सीडेंट किया और फिर सबसे छुपाया। उसने तो ऐसे जाहिर किया जैसे उस लड़की की जान बचाई है उसने। ये सच भी तो हो सकता है ना, इसीलिए तो वो उसके आसपास उसका इतना ख्याल रख रहा था। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुमसे। क्या तुम समझती हो कि मीरो ऐसा है? उसके लिए बुरा लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है वो डर की वजह से ऐसा कर बैठा हो। हाँ ठीक है, लेकिन अपने बाबा की बात क्यों मान रहा था? ये समझ नहीं आ रहा। तो अगर वो कसूरवार नहीं था तो यहाँ से भागने का मंसूबा क्यों बनाया? पता नहीं मुझे। हाँ, वो वाकई आखिरी बार मुझसे मिलकर भागने वाला था यहाँ से। मैं सच में किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। पुलिस वैसे भी मुजरिम को ले गई है। वो कैसे ये सब कर सकता है? मैं उसका चेहरा नहीं भुला पा रही जब उसे ले जा रहे थे वो। ओह मेरी प्यारी जान, परेशान मत हो। मैं उससे कल मिलने के लिए जाऊंगी। बात करूंगी मैं उससे। क्या मैं उससे पूछूं कि आखिर हुआ क्या था? नहीं जानती, लेकिन शायद तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अच्छा, आज के लिए मेरी इतनी बातें काफी हैं। अब मुझे घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारा सारा दिमाग खा जाऊंगी। ठीक है, चलो मुझे बाहर तक छोड़ कर आओ। हाँ चलो छोड़ आती हूँ। अम्मी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अम्मी मुझे हाथ मत लगाएं। चलो ठीक है, जा रही हूँ। तुम आराम से सो जाओ। तुम उस बात से नाराज हो ना कि मीरो के लिए बाबा ने वकील हायर किया? यही बात है ना? लेकिन बाबा सिर्फ सच जानना चाह रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे वो। और कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास, बस लोगों ने बयान दिया है उसके खिलाफ। आयशा और मेरे दरमियान फासले आ गए हैं काफी। मेरे और उसके दरमियान एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो मैं उसे छू नहीं सकती थी और अब तो उससे बात भी नहीं कर पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। बस ये समझ में आया कि तुम बीमार हो और वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल गई।
आ रही हूँ। तुम्हारा फोन तो। असगर, मुझे लगा कि सारा आई है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या थोड़ी देर बात हो सकती है, अगर टाइम हो तो? हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। बाहर चल के बात करते हैं दोनों। वहां चलते हैं। बाबा कैसे हैं? अचानक से इस्तांबुल से आए, थक गए होंगे काफी। हाँ, पुलिस ने भी उसी वक्त ही आना था क्या? बच्चे भी उन्हें देखकर डर गए थे। हम तो उनके आने की खुशी भी सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। एलिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बात शुरू करूं। मुझे मालूम है असगर। क्या मालूम है? तुम उस बात से नाराज हो ना कि मीरो के लिए बाबा ने वकील हायर किया, यही बात है ना? लेकिन बाबा सिर्फ सच जानना चाह रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे वो। और कोई ठोस सबूत नहीं है उनके पास, बस लोगों ने बयान दिया है उसके खिलाफ। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है असगर। कोई सबूत नहीं? तो पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया, बता सकती हो तुम मुझे? असगर, मैं समझती हूँ कि तुमने मीरो के सिर्फ बुरे पहलू ही देखे हैं, मगर यकीन करो वो सच में इतना बुरा नहीं है। तुम उस शख्स की बेगुनाही की बातें कर रही हो जिसे तुम्हारे सामने गिरफ्तार किया गया हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, बहुत टाइम हो गया। बात सुनो मेरी असगर, मैं बस यकीन करना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बुरा तो मत मानो, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मीरो है, इंसानियत की हैसियत से कह रही हूँ। मुझे यकीन है अदालत उसे मुजरिम साबित करेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आयशा हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होती जा रही है। जो लड़की मेरे बगैर सड़क पर कदम नहीं रखती थी, अब वो घर से चली जाती है। वो हर काम जो मेरे साथ करती थी, अब एलिया के साथ करना चाहती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, अब वो बड़ी हो गई है और अपनी बहन जैसी बनना चाहती है। इतना मत सोचो तुम। ऐसा नहीं है जिम। आयशा और मेरे दरमियान फासले आ गए हैं काफी। मेरे और उसके दरमियान एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो मैं उसे छू नहीं सकती थी और अब तो उससे बात भी नहीं कर पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। बस ये समझ में आया कि तुम बीमार हो और वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल गई। अरे वो आयशा है, अब तुम तो उसके जहन को जानती हो ना, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कैसे ना सोचूं जिम? तीसरी बार हुआ है ये। घर से भागना उसका मामूल बन रहा है। वो ये बात जानती थी कि तुम इस्तांबुल में हो, तो वो तुम्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही थी? क्या कह सकता हूँ मैं? वैसे तुम इस्तांबुल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे मैं घर के लिए वापसी ही आ रहा था, रास्ते में था, आके सरप्राइज देना चाहता था सबको। सरप्राइज तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब वापस कब जाओगे?
अब नहीं जाऊंगा। मैंने बात कर ली है ऑफिस में, मेरी जगह किसी और को भेज देंगे। ये कैसे हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अब नहीं जाओगे तो काम कैसे होगा? हाँ, उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। देखा, बात करने से मसले हल हो जाते हैं जिम। तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कब, क्यों, कहां, कैसे, सब सवाल मुझसे हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने आयशा को कैसे खो दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो गलती से मुंह से निकल गया बस। ठीक कह रहे हो तुम। चलो अब मैं सोने लगी हूँ। तो तुमने कुछ गलत थोड़ी कहा था उस वक्त। मैंने बच्चों को घर में बैठे हुए खो दिया, वो मेरी नजरों के सामने चली गई। कैसी माँ हूँ मैं? नहीं मेरी जान, तुम तो एक बहुत जिम्मेदार माँ हो, बल्कि एक बेहतरीन माँ हो। तुमने आयशा की देखभाल में अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा बीमार हैं? कोई मसला है क्या? अभी तो ठीक से नहीं मालूम, इसीलिए उन किताबों की जरूरत है जिनके मुझे रेफरेंसेस मिले हैं, और मुझे वो किताबें चाहिए होंगी। अच्छा ठीक है, मगर मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता कि ये किताबें कहाँ मिलेंगी। वैसे भी अब मीरो हमारे किसी काम का नहीं। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। इतनी जल्दी आंखें बंद नहीं करनी है हमें। क्या कह रहा था वो? मेरा बाप इस्तांबुल का मालिक है। वो अब कहाँ है? इस हकीकत को इलिया से कैसे छुपाऊं समझ नहीं आ रहा। मैं ये दिन तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। गुड नाइट। बेचारे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। अच्छी बात है कि मीरो वहाँ था, वरना वो बेचारी कभी नहीं बच सकती थी। वैसे तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया वो तो भाग गया। हॉस्पिटल मीरो लेके। एक दफा मैं बस उस बंदे को ढूंढ लूं, फिर देखना क्या हाल करूंगा। वो उसे कैसे ढूंढेंगे? ना कोई बंदा था वहाँ, ना कोई कैमरा, तो कैसे ढूंढेंगे? कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो कि वहाँ पे कोई नहीं था, हो सकता है वहाँ और भी लोग हो। क्या कहा तुमने? कोई तो ऐनी शायद होगा जिसने वो वाकया सारा अपनी आंखों से देखा होगा। उम्मीद है कि वो लोग बाइक भी ढूंढ लेंगे। बाइक के साथ क्या हुआ? जान के करोगे क्या? कोई डिटेक्टिव हो, बताओ जरा। अरे दोस्तों बस करो, पुरसुकून हो जाओ ना। मेरे ख्याल से तुम उनकी बातों को कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हमारे पास और भी बहुत मसाइल हैं। जैसे कि क्या मसाइल हैं बताओ? मौत और माजूरी जैसे असल मसाइल। वो हादसा देखकर तुम वाकई बहुत मुतासिर हुए हो ना? वो जख्मी लड़की और बहुत कुछ। मीरो, तुमने एक लड़की की जान बचाई है और ये बात कोई नॉर्मल नहीं है। तुम बात को बढ़ा रही हो। मैंने सिर्फ एम्बुलेंस बुलाई थी। समझ नहीं आ रहा, क्या उसने ये वाकई किया है? तुम्हारी मौजूदगी मुझे जिंदगी देती है। शब बखैर, तुम भी सितारों की तरह चमक रही होगी। मुझे ये जुमला पसंद आया। अब से तुम मेरे लिए गाना लिखोगे। तो आखिरकार तुम्हारे प्यार ने मुझे शायर बना ही दिया।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। देखो, मैं कल रात बहुत ज्यादा थका हुआ था, बस इसीलिए बेसाख्ता कुछ भी कह दिया तुम्हें। तो तुमने कुछ गलत थोड़ी कहा था उस वक्त। मैंने बच्चों को घर में बैठे हुए खो दिया, वो मेरी नजरों के सामने चली गई। कैसी माँ हूँ मैं। नहीं मेरी जान, तुम तो एक बहुत जिम्मेदार माँ हो, बल्कि एक बेहतरीन माँ हो। तुमने आयशा की देखभाल में अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए। सब कुछ गवा दिया मैंने। इस सब के बावजूद भी आयशा का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे देखो, ऐसा नहीं है, तुम एक आइडियल माँ हो, बस तुम उस पर सख्ती कम करो, पुरसुकून रहो, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, थोड़ा आराम दो अपने जहन को। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मैं कंट्रोल करती हूँ, ऐसा ना करूँ, ठीक है? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था वर्दा, बस यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि इतना मत सोचा करो। यही देख लो कि आयशा को लगा कि मैं बीमार हूँ और वो घर छोड़ के चली गई। हम उसका दिमाग जानते हैं, हमें ही पुरसुकून रहना होगा। मिर्गी के मरीजों में शुरुआत में लंबे वक्त के बाद अचानक बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं। मुझे लगता है वैसे ये तो कोई बात नहीं। जी अंकल। ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया में मरीज की गर्दन में वक्फे के बाद अचानक से तेज दर्द होता है। गुड मॉर्निंग आयशा। कहाँ हो तुम? तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल की थी, वो परेशान थी। मुझे कुछ मेडिकल की किताबें चाहिए अली जान। बताओ वो कहाँ मिलेंगी? क्या? बाबा की बीमारी के लिए मुझे बहुत सी किताबों के रेफरेंसेस मिले हैं, तो मुझे उन्हें पढ़ना होगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा बीमार हैं? कोई मसला है क्या? अभी तो ठीक से नहीं मालूम, इसीलिए उन किताबों की जरूरत है जिनके मुझे रेफरेंसेस मिले हैं, और मुझे वो किताबें चाहिए होंगी। अच्छा ठीक है, मगर मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता कि ये किताबें कहाँ मिलेंगी, मगर हो सकता है ये किताबें इंटरनेट पर दस्तयाब हो, हम वहाँ से मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ऑर्डर करेंगे तो वो 3 दिन बाद मिलेंगी, और मुझे वो किताबें अभी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज चलते हैं, यानी वहाँ की लाइब्रेरी में हम देखेंगे, हो सकता है हमें वहाँ मिल जाए, होनी तो चाहिए वहाँ। तो हम लाइब्रेरी जाएंगे। मैं भी वहाँ काफी दिनों से नहीं गया, इसी बहाने किताबें पढ़ लूंगा, हो सकता है कोई नई मालूमात मिल जाए। भाई असगर ने रिपोर्ट की थी उस लड़के की, तो शक की बुनियाद पर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई है। तो लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा उसका अभी तक, वो उसके घर पे था, यहाँ तक बात पहुंच गई। जो भी है, वो लड़का जो है जेल में, तो वैसे भी अब मीरो हमारे किसी काम का नहीं। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, इतनी जल्दी आंखें बंद नहीं करनी है हमें। क्या कह रहा था वो? मेरा बाप इस्तांबुल का मालिक है, वो कहाँ है? उसको तो अपने बेटे के पीछे आना चाहिए था, पता करवाओ उसको क्या बात है। ठीक है भाई, वो असगर और उस लड़की का भी ठीक चल रहा है भाई, ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे एक ही फैमिली हो। हाँ हाँ ये तो है, उसके बाप ने असगर को कर्ज से आज़ाद करवाया है। हाँ, तो अब क्या करना है भाई? आप कोई हल निकालेंगे इसका, और असगर को तुम छोड़ दो मुझे। ठीक है भाई। बेटा, जो तुमने वीडियो देखी थी ना, उसमें मैं बेहोश हो गया था, और वो तो बहुत पुरानी है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं बाबा, आप ठीक नहीं हैं। आपकी गर्दन में दर्द होता है और आप आंखें भी झपकते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं कभी। मुझे कभी कभार ये मिर्गी लगता है, लेकिन इस पर मुझे रिसर्च करना लाजमी है अभी। आमिर यहाँ नहीं है बेटी, शायद वो अपने घर चला गया है। नहीं, वो नहीं गया, वो यही है। उसने वादा किया है मुझसे। अगर उसने मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाया तो खुदा की कसम खाकर कहती हूँ रुक जाओ बेटी,
ऐसा मत कहो खुदा के लिए। चलो वर्दा, बात को भूल भी जाओ। मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। ऐसी बात नहीं है जिम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे आखिर बताया क्यों नहीं। देखो, मैं तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाया था। मुझे लग रहा था कि तुम मुझ पे यकीन ही नहीं करती हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो जिम? मैं क्यों तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी? और वैसे भी तुम तो इस्तांबुल जाना नहीं चाहते थे। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। मैं आज सेलिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी में तुम्हारा क्या काम? रिसर्च करनी है मुझे। एलिया कहाँ है? एलिया आज जल्दी चली गई। लाइब्रेरी तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। नहीं, मुझे बाबा छोड़ देंगे वहाँ। ठीक है, ठीक है, तुम बाबा के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है। मेरा आपके साथ जाना बेहतर रहेगा, मुझे आपकी बीमारी पर रिसर्च करनी है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच ले लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? या कुछ और भी? ठीक है, लेकिन आपको 2 सैंडविच लेने होंगे क्योंकि अलीजान भी तो है ना। अलीजान भी आएगा वहाँ? हाँ बिल्कुल, वो मेरा दोस्त है ना। ठीक है मेरी जान, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। ठीक है, चलो ख्याल से जाना। आजा बेटा। बेटा, जो तुमने वीडियो देखी थी ना, उसमें मैं बेहोश हो गया था और वो तो बहुत पुरानी है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं बाबा, आप ठीक नहीं हैं। आपकी गर्दन में दर्द होता है और आप आंखें भी झपकते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं कभी। मुझे कभी कभार ये मिर्गी लगता है, लेकिन इस पर मुझे रिसर्च करना लाजमी है अभी। ठीक है बेटा, तुम अपनी रिसर्च जारी रखो, लेकिन वादा करो कि इस तरह से कभी भी घर छोड़कर नहीं जाओगी। अब वादा करो मुझसे। मैं आपको मरने नहीं दूंगी बाबा, मुझे लगता है मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। चलें अब। रुक जाओ, जाओ बैठ जाओ। आमिर यल्दिज, तुम्हारे पास 15 मिनट है। एलिया, मैंने नहीं किया, जलन को नहीं मारा। मैं वाकई जानना चाहती हूँ मीरो। लोगों ने बयान दिए हैं इस बारे में, वकील ने बताया मुझे। हादसे के वक्त तुमने कहा था कि तुम पैदल चल रहे थे, फिर जब तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई तो तुमने उस वक्त बयान दिया कि तुम मोटरसाइकिल पर थे। क्या तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? मैंने देखा, उसे खून में लथपथ देख के तुम भी आवाज को बैठती, दिमाग मारूफ हो जाता है एलिया, अपना नाम तक भूल जाते। मीरो, तुम्हें मुझे बस इतना बताना होगा, फिर भाग क्यों रहे थे तुम? यहां से फरार होना चाहते थे मीरो? इसीलिए उस अजीब सी जगह पर मिले थे। सिर्फ मुजरिम ही भागते हैं। सब एक एक करके जा रहे हैं। तुम कहाँ चले गए आमिर? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब फॉलो करने का क्या मतलब है जब तुम्हारे बीच कुछ रहा ही नहीं?
इस चौखट का यहाँ क्या काम है? इसे हटा क्यों नहीं देते? यहाँ से मुसीबत बन गई है। जरन, जरन बेटी, फिक्र मत करो बेटी, मैं उठा लेता हूँ इसे। रुको, आओ, आ जाओ। रहने दे बाबा, छोड़े। क्या अब आप वॉशरूम भी लेकर जाएंगे मुझे? मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि वॉशरूम खुद चली जाऊँ। हर चीज का हल निकल आएगा, मैं सब संभाल लूंगा, परेशानी नहीं होगी तुम्हें। आमिर भी तो कॉल नहीं कर रहा। अगर वो यहाँ होता तो ये सब कुछ ठीक कर देता। वैसे क्या आपने आमिर को कहीं देखा है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। किसी औरत को रख लेंगे, वो तुम्हारी देखभाल करेगी और फिर तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा, आप मुझे इस माजूरी की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माजूर नहीं रहना चाहती हूँ। आमिर ने मुझसे वादा किया है, वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करेगा, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगा। आमिर यहाँ नहीं है बेटी, शायद वो अपने घर चला गया है। नहीं, वो नहीं गया, वो यही है। उसने वादा किया है मुझसे। अगर उसने मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाया तो खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, रुक जाओ बेटी, ऐसा मत कहो खुदा के लिए। आमिर जरूर वापस आएगा, देख लेना तुम। लेकिन वो अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तुम्हें भूख लगी होगी बेटी, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मीरू, प्लीज सच बता दो मुझे। मैं सच तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हूँ, अदालत से नहीं। वो एक्सीडेंट तुमसे हुआ था ना?